Hello everyone, welcome back to my channel That Happy Soul. My name is Komal and in my channel you will see me making videos related to curly hair care, routine, techniques, method, product reviews and basically everything related to curly hair. मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सब कुछ छोटी से छोटी जो कर्ली हेयर रूटीन में चीज़ें होती हैं वो सब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ट्राई करूँगी कि मैं वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ हिंदी में। एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए समझना भी मुश्किल है, तो मैं सारे जो वीडियोस होंगे वो एक एक टॉपिक को लेके बनाया करूँगी अब से और हिंदी में ही बनाऊँगी। मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट भी बना दी है जो कि अगर आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो एक पूरा ही प्लेलिस्ट हिंदी के ऊपर होगा। अब जितनी भी वीडियोस मैं मोस्टली अपलोड करूँगी हिंदी में वो मैंने अलग ही प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े एंड आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोस। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई हेयर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं भी एक कॉमन लड़की हूँ जो कि पहले बहुत स्ट्रगल कर चुकी है अपनी कर्ली हेयर को लेके एंड नाउ मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी कुछ सीखा, तो बस मैं वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ रिलेटेड टू प्रोडक्ट, टेक्निक, हेयर केयर, रूटीन, सब कुछ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कर्ली हेयर को शैम्पू कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे करें प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपके बाल नॉर्मल हेयर से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं तो आपने उनकी तरह या उनके प्रोडक्ट्स के साथ अपने बालों को नहीं धोना है। इट्स अ बिग नो, वो मैं कभी रेकमेंड नहीं करती। दोनों का डिफरेंस समझना है कि नॉर्मल हेयर एंड कर्ली हेयर बोथ आर डिफरेंट। कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2, अपने प्रोडक्ट्स आप ध्यान से चूज़ करिए। कर्ली हेयर का नेचर ही ऐसा होता है कि वो थोड़े से ड्राई होते हैं, जल्दी फ्रीजीनेस आ जाती है या फिर ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ जो केमिकल्स हैं वो नहीं होने चाहिए, जैसे कि सल्फेट, सिलिकॉन, पैराबेन, मिनरल वैक्स। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कर्ली हेयर को और भी ज़्यादा ड्राई कर देते हैं या फिर और भी ज़्यादा फ्रीजी कर देते हैं। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करने हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो। नंबर 3, अपने बालों को हर रोज़ नहीं धोना है। जैसे कि मैंने बताया कर्ली हेयर ऑलरेडी ही ड्राई हेयर होते हैं। अगर आप उसको रोज़ धोएंगे तो जो आपके बालों में नेचुरल ऑयल बनती है आप उस सारे ऑयल को धो रहे हैं। वो नेचुरल ऑयल ही आपके बालों को नमी देता है और आपके बालों को नेचुरली शाइन देता है। तो आपने अपने बालों को रोज़ नहीं धोना है, हफ्ते में 1 बार 2 बार इनफ होता है। मैं पर्सनली हफ्ते में 1 बार ही धोती हूँ बालों को। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बालों को धोने की ज़रूरत है, अगर आप जैसे जिम जा रहे हैं या फिर अगर आप स्पोर्ट्स में हैं जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प जल्दी गंदी हो रही है और आपका पसीना आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने बालों को धोना है, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं धो सकते हैं। आप धो सकते हैं अपने बालों को, बट आप उसको शैम्पू से ना धोइए, आप उसको ओनली कंडीशनर से धोइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप पानी से भी धो लेंगे और आपका जो नेचुरल ऑयल है वो भी आपके बालों में ही रहेगा, आप उसको भी नहीं निकाल रहे हैं। तो आप उसको ओनली कंडीशनर से धो के आपके बालों में जितनी भी अटकनें होती हैं आप उनको कंडीशनर के थ्रू सब सॉल्व कर सकते हैं और आपके बाल भी धुल जाएंगे और आपके नेचुरल ऑयल भी रिस्टोर होगा। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अभी बता दिए। अब साथ के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपने बालों को धोती हूँ। आप वीडियो भी देखते रहिए और साथ के साथ मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और भी बताती रहूँगी जो कि आपने ध्यान रखने हैं। शैम्पू, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज होते हैं। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं, कंपनी ने लिखा भी होता है। आजकल मोस्टली 90% कंपनीज ने लिखा होता है कि वो सल्फेट यूज़ नहीं करे, वो सिलिकॉन यूज़ नहीं कर रहे। बट आपने सिर्फ आगे का नहीं पढ़ना है, आपने पीछे इंग्रेडिएंट जो उसमें लिखा होता है वो भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी केमिकल्स ऐसे हैं जो कि आगे एक्सप्लेन नहीं करे होते बट वो इंग्रेडिएंट में होते हैं। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्रोडक्ट्स इंडिया में कहाँ से ख़रीदें, तो वहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। वहाँ पे अगर आप उन वेबसाइट में जाएंगे तो वो केमिकल सेफ प्रोडक्ट ही सेल करते हैं और आप वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। दो मैंने वहाँ से कुछ भी ट्राई नहीं किया है, बट मैंने रिसर्च किया था कि इंडिया में कहाँ पे सेफ प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर उसका यूट्यूब का आपको लिंक चाहिए तो वो भी ऊपर आ जाएगा। सेकेंडली, आपका शैम्पू अगर आप देखें तो कुछ शैम्पू आपके दिखने में जेल जैसे होते हैं, कुछ क्रीमी होते हैं, कुछ होता है।
आपको इतना सब रिसर्च करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों में ध्यान देना है। 2 टाइप के शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शैम्पू अगर आप ज़्यादातर सुनते होंगे तो वो होगा क्लिनजिंग शैम्पू, दूसरा होगा क्लैरिफाइंग शैम्पू। जो क्लिनजिंग शैम्पू होता है वो ज़्यादातर माइल्ड होता है, यानी कि उसमें हार्श केमिकल नहीं होते। जो क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है उसमें एक केमिकल ऐसा होता है जो थोड़ा सा हार्श होता है, बट उससे आपकी स्कैल्प ज़्यादा साफ होगी क्लैरिफाइंग शैम्पू से। अब डिफरेंस क्या है, कौन से यूज़ करें? क्लैरिफाइंग शैम्पू आप 2 हफ्ते में एक बारी या फिर महीने में एक बारी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्कैल्प कितनी जल्दी गंदी होती है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और क्लिनजिंग शैम्पू जो कि बहुत सेफ़ है, तो आप उसको हफ्ते में एक बारी, अगर आपने 2 बारी भी धोना है तो आप क्लिनजिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। सो ये 2 मेन कैटेगरी है शैम्पूज़ की जो आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज होती है जो कि आप अभी एज अ बिगिनर अवॉइड कर सकते हैं। आपको अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ मेरे शैम्पूज़ दिखा देती हूँ जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो मेरे पास ये कुछ 4-5 शैम्पू है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो नंबर 1 है ये, जो कि जियोवानी का टी ट्री ट्रिपल ट्रीट शैम्पू है। हास्क ब्रांड की तरफ से मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, कर्ल्स की तरफ से द ग्रीन कलेक्शन क्लिंजर, देन पंप हेयर केयर की तरफ से ये वाला शैम्पू, एंड लस्ट ब्रांड की तरफ से ये मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल क्लिनजिंग और क्लैरिफाइंग शैम्पू की दे दी है। इसके बारे में डीप नॉलेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वो केमिकल के बारे में भी होगा थोड़ा बहुत, तो इसमें कवर करना अभी इट्स नॉट पॉसिबल। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड गोइंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, आज अभी जो आप वीडियो में देखेंगे मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया है जो कि है ब्रियोजियो स्कैल्प रिवाइवल चारकोल प्लस कोकोनट ऑयल माइक्रो एक्सफोलिएटिंग शैम्पू। अभी आप जो भी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया है जो कि एक्सफोलिएटिंग शैम्पू है। एक्सफोलिएटिंग मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ स्क्रब होता है। जैसे आप अपने फेस के लिए स्क्रबर यूज़ करते हैं, वैसे आपके स्कैल्प के लिए भी स्क्रबर होता है, सो दैट आपके स्कैल्प जितना भी डर्टी है या फिर जो भी प्रोडक्ट बिल्डअप है वो आसानी से स्क्रब करके निकल सके। सबसे पहले इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू सेम लाइक मिंट, इसमें मिंट की खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। और ये सिर्फ खुशबू में रिफ्रेशिंग नहीं है, जब आप इसको स्कैल्प में लगाएंगे तो बहुत ही कूलिंग एंड सूदिंग फील होता है इसको यूज़ करने के बाद। एंड ऑल्सो अगर आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो इसके टेक्सचर में आप देख रहे हैं वो जो ग्रे कलर का जो शैम्पू है उसके बीच में बहुत ही छोटे छोटे वाइट कलर के आपको इसमें स्क्रबर दिख रहे हैं जो कि स्कैल्प को साफ करने में हेल्प करता है। वही एक्चुअल स्क्रबर है। जब अपनी उंगलियों से अपने स्कैल्प को आप मसाज देंगे तो जितना भी डर्ट वहाँ पे चिपका होता है वो सब निकल जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 15 डेज़ में मैं इसको एक बार ही यूज़ करूँ, क्योंकि मेरी स्कैल्प बहुत जल्दी गंदी होती है। ये तो थी शैम्पू, मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया। अब कैसे अप्लाई करें। बाल धोने से पहले सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से पानी के नीचे आप उसको गीला कीजिए, कम से कम 1 मिनट। ऑब्वियसली अगर आपकी बाल की पोरोसिटी डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइम लगेगा, या फिर किसी के बाल जल्दी गीले हो जाते हैं, किसी के लेट होते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि मिनिमम 1 मिनट आप उसको पानी के नीचे रखिए ताकि आपके बाल अच्छे से पानी में सोक हो जाए। उसके बाद आप जो भी शैम्पू यूज़ करेंगे उसको आपने अपने स्कैल्प पे लगाना है डायरेक्टली। शैम्पू का मेन काम ही आपकी स्कैल्प को साफ करना है, आपके नीचे के बालों को नहीं, आपके स्कैल्प को। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके बाल भी कैसे साफ करना है। ऑब्वियसली शैम्पू का मतलब ही पूरे बालों को साफ करना होता है, नॉट जस्ट स्कैल्प, बट येस आपने स्टार्टिंग अपने स्कैल्प से करनी है हमेशा। तो आप शैम्पू लीजिए, अपने स्कैल्प से स्टार्ट करिए। आप सबसे पहले अपने स्कैल्प पे लगाइए एंड ट्राई टू कवर ये आपका फ्रंट पार्ट, साइड के पार्ट्स एंड पीछे का पार्ट, यानी कि 4 पार्ट्स को आप डिफरेंट जगह पे शैम्पू एक बारी अप्लाई करिए। शैम्पू अप्लाई करने के बाद आपने ध्यान में रखना है कि आपने उसको थॉरली मसाज भी करना है। मसाज करने के लिए आपने कभी भी अपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा अपनी उंगलियों की ये जो फिंगर टिप्स होती हैं, ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है अपनी उंगलियों का, फिंगर टिप्स की हेल्प से आपने अपने स्कैल्प को मसाज देनी है सर्कुलर मोशन में। इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपकी जो डर्टी स्कैल्प है वो साफ़ होगी, दूसरी बात आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी होगा।
अब आपने अपने स्कैल्प को जो मसाज देनी है वो कम से कम 2 से 3 मिनट तक देनी है। यस, 2 से 3 मिनट देनी है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो कुछ समय बाद ही आता है। अचानक से अगर आप लगाएं और उसको धो दें, वो अपना रिजल्ट नहीं दे सकता, उसको समय दीजिए। तो आप अपने शैम्पू को कम से कम 2 से लेके 3 मिनट या फिर 4 मिनट तक भी आप उसको मसाज करिए। आप उसको उसका काम करने दीजिए, आपके स्कैल्प को साफ करने दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि हम सर को सीधा रख के बाल धोएं या उल्टा करके। तो ऑब्वियसली ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोगों को उल्टा सिर रखने से प्रॉब्लम होता है, वो नहीं धो सकते, वो सीधा सिर रख के धोते हैं। बट मैं पर्सनली उल्टा सिर रख के बाल हमेशा धोती हूँ, क्योंकि पहली बात तो मेरे को छोटे से आदत ही वही है कि मैं उल्टा सिर रख के बाल धोऊं, और दूसरी बात कि मैं बाद में जैसे स्टाइलिंग भी करती हूँ तो मैं स्टाइलिंग भी प्रेफर करती हूँ कि मैं अपसाइड डाउन करके ही स्टाइलिंग करूँ। तो मेरा जो होल हेयर वॉश रूटीन होता है वो ऑलवेज अपसाइड डाउन ही होता है। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि अगर आप पूरा रूटीन सीधा सिर रख के कर सकते हैं तो वही करिए, अगर आप अपसाइड डाउन करके कर सकते हैं तो वही करिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि कभी आप बालों को सीधा कर रहे हैं, कभी आप उल्टा कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा उलझ जाएंगे और उलझने के बाद वो टूटेंगे ही। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। अब आप ये शैम्पू में देख सकते हैं कि कितना अच्छे से फोम झाग बन रहा है। एक अच्छे शैम्पू की मेरे हिसाब से तो यही एक इंडिकेशन होती है कि अगर वो अच्छे से लेदर करे, उसमें अच्छे से फोम बन रहा है, तो इसका मतलब वो एक अच्छा शैम्पू है। ऑब्वियसली मेरे को अगर कोई शैम्पू अगर उसमें लेदर नहीं बन रही या फिर उसमें ऐसी फोम नहीं बन रही है तो मुझे वो शैम्पू पसंद नहीं आते पर्सनली। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपके बाल ना सूखें, आपके बाल हमेशा उसमें गुड अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट है वाटर के साथ मिलके अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। एक बार जब प्रोडक्ट अच्छे से लेदर करने लग जाए और फोम बनने लग जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे वो फोम को आप अपने बाकी के बालों में धीरे धीरे ले जाके अपने बालों को साफ करेंगे। आपको दोबारा न्यू शैम्पू या फिर हाथ में शैम्पू लेके अपने नीचे की तरफ को साफ करने के लिए शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपका जो फोम बना था या लेदर बना था वही इनफ होता है आपके नीचे के बालों को धोने के लिए। मेन आपका शैम्पू का काम है कि वो आपकी स्कैल्प को साफ करे। आपकी जो भी स्कैल्प में ग्रीसीनेस है या फिर प्रोडक्ट बिल्डअप है या फिर इचीनेस है या फिर कोई डैंड्रफ है, उन सबको साफ करने का काम शैम्पू का है। फिंगर टिप से आप अपने बालों को मसाज दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का कुछ स्कैल्प मसाजर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेम आपकी फिंगर टिप के जैसा होता है। ये सिलिकॉन का बना है बट इसकी टिप्स बहुत सॉफ्ट है, ये कोई हार्ड प्लास्टिक नहीं है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप इससे अपनी स्कैल्प को साफ कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 मिनट आपने जब शैम्पू कर लिया है, मसाज कर लिया अपने स्कैल्प को, अब बारी आती है अपने बालों को धोने की। अपने बालों को हमेशा ठंडे पानी के नीचे ही बाल धोइए। कर्ली हेयर केयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो पॉइंट है वो है कि आपने अपने बालों को हीट से दूर रखना है। हीट वो चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो हॉट वाटर हो, हीटिंग टूल, एक्सेसरीज हो जैसे कि स्ट्रेटनर्स एंड ऑल, तो आपने इन सब से दूर रहना है। तो आपने अपने बालों को भी ठंडे पानी से ही धोना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप एज कंडीशनर में जा सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसे शैम्पू करें एंड शैम्पू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी, आज की वीडियो में मैंने वो सब कवर कर लिया है। अगर इन केस मैंने कुछ कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट टाइम मैं शायद दूसरा वीडियो भी बनाऊं और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या आपके जो भी डाउट होंगे मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूंगी। एंड वेट फॉर माई अनदर वीडियो। आई विल मेक शॉर्ट वीडियोज़ एंड कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ कर्ली हेयर रूटीन। एंड जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है, उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। हो सकता है तो ट्राई करूँगी कि सारी हिंदी में ही बनाऊँ एंड आपके कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो सके। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट लाइक, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है उनके साथ शेयर करिए। एंड obviously subscribe to my channel and come back next time for another video. Until next time, take care and be safe.